मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरे दोस्तों आरबी सिंह यादव एडिटर। ये मेरे चैनल का नाम है। आपने अभी तक ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि थोड़ा सा मैं ब्रिटेन के बारे में बताऊंगा, इंडिया के बारे में बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। पहली लाइन मेरी ये है कि भारत में तो 400 पार नहीं हो सका, लेकिन लंदन में वो 400 पार हो गया। और वहाँ की पार्टी जो लेबर पार्टी थी वो इतनी भाग्यशाली निकली कि हमारे जो देसी सुनक राजा थे, सुनक जो इनको कहते हैं, भारत के जीजा कह सकते हैं, जो कुछ भी आपको जैसा भी लगे, तो उनको जनता ने बिल्कुल चारों खाने चित्त कर दिया है और लेबर पार्टी को 400 से भी ज़्यादा सीटें देकर के सत्ता में भेज दिया है। आपको मालूम है कि ब्रिटेन में क्या हालत है। ब्रिटेन सबसे ज़्यादा अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहता है। वहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या है, छोटी छोटी समस्याएं जो आपके यहाँ भी होती हैं, पानी है, बिजली है, खरंजा है, सड़क है, इस तरह की। लेकिन वहाँ अब की बार स्वास्थ्य को लेकर के हुआ है। वहाँ सबसे महंगा इलाज, सबसे महंगा पानी, बिजली और ये सारी चीज़ें सुनक ने किसी की नहीं सुनी और जनता ने उन्हें सुना दी। दांत का इलाज वहाँ पे बड़ा महंगा होता है, जबकि पुराने ज़माने में लंदन में फ्री में इलाज हुआ करता था सब चीज़ का। वही जनता आज इतनी परेशान है कि उसने सुनक को चारों खाने चित्त कर दिया। सुनक ने अपनी सीट बचा ली है सिर्फ, लेकिन पार्टी की हार को नहीं बचा पाए। पूरी तरह से बोला ज़बरदस्त तरीके से सुनक की पार्टी की हार हुई है। सुनक ने शुरुआती दौर में जिस तरह से वो दिखाया था, लेकिन जनता की डिमांड पर कभी ध्यान नहीं दिया। ये सबसे बड़ी बात है और उनके नीचे ये नीचे लाने का सबसे बड़ा ये कारण है। उनकी प्रधानमंत्री थी, कोई पूर्व प्रधानमंत्री, वो भी लड़ रही थी, वो भी हार गई हैं। मैं उनका नाम अभी बताता हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस चुनाव हार गई हैं। ये सूचना भी देना आपको ज़रूरी था। लेबर पार्टी के जो अब वर्तमान में पीएम होंगे, उनका नाम है स्टारमर। वो चुनाव जीत गए हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, स्टारमर तो चुनाव जीते ही हैं। वो तो खैर वहाँ का एक प्रारूप है, वो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले 14 वर्षों से लगातार लेबर पार्टी चुनाव हार रही थी वहाँ पर। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन स्टारमर के आने से और उनके जो कैंपेन थी उसकी वजह से, एक तो सबसे पहली बात, भारत का जो नारा उन्होंने चुराया था अब की बार 400 पार, वो उन्होंने पूरा कर लिया वहाँ पर। और जो पार्टी कि 14 साल से जो दुर्गति हो रही थी उसे उन्होंने ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। तो स्टारमर इस समय वहां के हीरो हैं। और मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं, स्टारमर के चुनाव जीतने के तत्काल बाद हमारे भारतीय प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी ने उनको, स्टारमर को बधाई संदेश भी दे दिया है। ये मैंने देखा था टीवी चैनलों पर। मेरे सामने तो कोई चिट्ठी नहीं लिखी और ना बोला है, ना कोई फ़ोन किया है। लेकिन मैं जो गोदी मीडिया है हमारे भारत का, वो फ्लैश कर रहा था कि इंग्लैंड के जो वर्तमान प्रधानमंत्री होंगे उनको उन्होंने जीत की बधाई दे दी है। ब्रिटेन का चुनाव 6 हफ्ते में संपन्न हुआ, लेकिन सुनक का जो नकारापन था उससे जनता बेहद परेशान थी। आपने देखा होगा शुरुआती दौर में जैसे ही उसने प्राइम मिनिस्टर पद पर आया, सुनक को, उसने एक प्लेट में वो गौमांस खा रहा था वहाँ पे प्लेट में। लेकिन उस समय भी लोगों ने हमको कहा कि ये इस तरह की बातें आपको नहीं करनी चाहिए थी। क्यों नहीं करनी चाहिए थी? जो व्यक्ति भारत का है, भारत का दामाद है, या जो इस समय शायद कोई राज्यसभा वगैरह में भेजा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी बेटी से शादी की हुई है, वो व्यक्ति मांस खाता हुआ दिखाया जाए, ये कहाँ की परंपरा है हमारे देश की। वहाँ पर अधिकांश जो कल्चर है, हमारे इंडिया का भी कल्चर वहाँ पहुँच चुका है। आप जानते हैं, चूँकि हम कॉमनवेल्थ के अंदर में इंग्लैंड के अधीन रहे हैं बहुत दिनों तक, 200 साल तक, तो वो बहुत सारी चीज़ों का जो आदान प्रदान है वो भारत से
इंग्लैंड में मिलता जुलता है, और वहाँ पर मैं समझता हूँ 30-40% जो जनता है हमारे देश की वहाँ बस भी चुकी है। उसमें सिख समुदाय है, मुस्लिम समुदाय है, बहुत सारे और भी लोग हैं, और पाकिस्तान के भी तमाम लोग हैं। चूँकि पाकिस्तान हमारा ही एक हिस्सा था उस ज़माने में, तो वहाँ की पब्लिक भी वहाँ पर बसी हुई है। और वो कल्चर चूँकि भारत से मिलता जुलता है, मांस खाने का, खुले में करने, घर में बैठ कर के आप कुछ भी करिए, लेकिन वो आप सोशल मीडिया पर वीडियो डाल रहे हैं कि देखिए हम ये खा रहे हैं, परोस रहे हैं लोगों को। इसका सबक वहाँ की जनता ने सुनक को सुना दिया है और दे दिया है। मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन में स्वास्थ्य को लेकर के बहुत मीम बने, खासतौर पर दांतों को लेकर के मीम बनते रहे, और उस मीम ने इतना जोर पकड़ा कि सुनक चारों खाने चित्त हो गए उसकी वजह से। और हमारे यहाँ भी देखा होगा आपने, हमारे प्रधानमंत्री तो बार बार मालूम नहीं क्या क्या, मंगलसूत्र, भैंस, घर के अलावा खेत और जाने क्या क्या चीज़ें उन्होंने सुनाई कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लोगों को इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि अभी 1 जुलाई से कितना टैरिफ बढ़ा दिया है टेलीफोन कंपनियों ने। कोई अलिफ से बे कहने वाला नहीं है, कोई चू करने वाला नहीं है कि भाई ये कंपनियां ऐसा क्यों कर रही हैं। कभी आपको अभी मैं पिछले 3 महीने का एक व्यक्ति का सुना रहा हूँ, उसने कहा कि मैं 600 रुपये में रिचार्ज कराता था 3 महीने का। 3 महीने भी नहीं मिलते, वो शायद 85 दिन मिलते हैं। लेकिन अब वही रिचार्ज जियो ने 800 रुपये का कर दिया, एयरटेल ने भी 800 का कर दिया है, कुछ और ऊपर नीचे है। तो ये सारी चीज़ें चल कैसे रही हैं, मैं इस समझ से बिल्कुल बाहर हूँ। कैसे जनता झेल रही है। जनता को तो बस केवल यहाँ और कुछ नहीं चाहिए, राम मंदिर बन गया, खेल खत्म हो गया, बस इसके अलावा 5 किलो अनाज मिल गया, वो सब खेल खत्म हो गया। उसको इस बात की चिंता नहीं है। इसके बावजूद भी यहाँ की जनता ने, यहाँ चुनाव हुआ, 400 पार को तो नकार दिया, लेकिन फिर भी 240 दे दी और उसे एनडीए के थ्रू फिर सत्ता में घुसेड़ दिया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ की जनता कैसे देख रही है, क्या कर रही है, ये एक उसका अपना अलग नज़रिया है। लेकिन वहाँ जो दांत के मीम थे, आमतौर पर मैं जब देखा करता था विदेशी चैनल, तब उसमें सारी चीज़ें आती थी कि लूट रहे हैं यहाँ के डॉक्टर, लूट रहे हैं यहाँ के हॉस्पिटल, पानी नहीं मिल रहा है पीने को, बिजली नहीं मिल रही है, बहुत सारी तमाम समस्याएं छोटी छोटी। और वो आज आकर के इंग्लैंड के जो सुनक हैं उसको उन्होंने सब जमीन पर ला करके पटक दिया और लेबर पार्टी को 400 से भी ज़्यादा सीटें दे दी। दांत की कहानी तो वहाँ पर इतनी मशहूर हो चुकी है कि लोग, जो NHSR था, जो फ्री में इलाज करता था, सरकारी संस्था थी, उसमें तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रहे लोगों को, क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ है। एक कोई क्लिनिक खुला था, उसके लिए लोगों में जब क्लिनिक खुल गया और वहाँ पर ये कहा गया कि यहाँ फ्री इलाज होगा लोगों का, तो इतनी लंबी लाइनें लग गई कि वहाँ पे जो लंदन की पुलिस है उसको आकर के वहाँ भीड़ संभालनी पड़ी। तो ये हालत है। अब क्या है कि वहाँ कोई एक संस्था है, उसने एक दांत का एक ऐसा पेस्ट बनाया है कि आप, जैसे आपका दांत खराब है तो आप उसमें फिलिंग खुद ही कर लें और खुद ही अपने जो औजार होते हैं बागवानी वाले, उनसे अपने उखाड़ लें, फेंक दें और उस जगह दांत बना करके आप अपने स्वास्थ्य को ठीक कर लें या दांत बना लें, अपना काम चलाऊ। वहाँ आप जो है प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो आप इलाज करा ही नहीं सकते, इतना महंगा इलाज हो गया है, इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं। लेकिन इस पर सुनक ने कोई ध्यान नहीं दिया और वो मीम इस चुनाव में इतने काम आए 6 हफ्ते में कि सुनक को धराशायी होना पड़ा। आपको मालूम होना चाहिए, इस चुनाव में डेंटल केयर के नाम से एक, जैसे हमारे यहाँ मैनिफेस्टो होते हैं, उसमें पॉइंट दिया जाता है कि आप क्या करेंगे स्वास्थ्य को लेकर के, कृषि को लेकर, जिसको जो भी मुद्दा होता है, वहाँ डेंटल केयर के लिए मैनिफेस्टो में लेबर पार्टी ने कहा कि हम आपको मुफ्त इलाज देंगे, इस तरह का सारी चीज़ें हुई। इस पर शायद डिबेट भी हुई, सुनक और उसके जो वर्तमान जो प्रधानमंत्री स्टारमर हैं उनके बीच में बहस हुई, बाकायदे राष्ट्रीय चैनल पर, जो सरकारी चैनल है उस पर आकर के अपनी अपनी बातें कहीं। लेकिन सुनक ने इन बातों को केवल वहीं तक सीमित रखने के बाद फिर कोई बात जनता की नहीं सुनी। अब NHS
ने जो घोषणा की थी उसको लोगों ने ये समझा कि शायद लेबर पार्टी आ गई तो एनएचएस को बहुत मजबूत करेगी। एनएचएस का मतलब जो फ्री में इलाज करते हैं, लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, और ये आमतौर पर लेबर जो जनता होती है, लेबर क्लास होता है, उसको पूरी मदद मिलती है। और दूसरी बात, जो इस इलाज के बारे में मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड में जो अमीर लोग हैं वो तो कहीं भी अपना इलाज करा सकते हैं, वो तो अमेरिका भी जा सकते हैं और जगह जा सकते हैं, लेकिन लेबर क्लास कहाँ जाए, इसकी शायद व्यवस्था की बहाने सुनक को नकारा गया और स्टारमर को चुनाव जिताया गया। आपको मालूम है कि जिस तेजी से ब्रिटेन में ये चुनाव के प्रति जो स्वास्थ्य को लेकर के, खासतौर पर दांत को लेकर के, और एनएचएस का जो के रिटर्न के बारे में जो कमाल किया गया, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। भारत में क्या है, भारत में आप कुछ भी कहते रहिए, नेता कुछ भी कह जाते हैं। यहाँ की जनता तो बस धर्म के उसमें अंधविश्वास में डूबी हुई है, वो वहाँ से बाहर निकलना ही नहीं चाहती। अब देखिए, इतना ज़रूर है कि अयोध्या के लोग उस भाग से बाहर आए हैं ज़रूर, जो पीड़ा हुई है उनको, उसके हिसाब से उन्होंने, वहाँ की जनता ने ये दिखा दिया कि हम आपके झांसे में नहीं आने वाले। लेकिन बाकी जो सीटें हैं वो धर्म के नाम पर ही आई हैं सारी की सारी। आपने ये देखा होगा, बीजेपी को जितनी भी सीटें मिली हैं, जहाँ जो कुछ भी हुआ है वो धर्म के नाम पर ही हुआ है। वहाँ पर भी जो जगन्नाथ महाराज हैं उड़ीसा में, उनका जो वो डोला निकलता है, वहाँ पूरा भरमाया गया है पहले, और उनको जो नशे की, जो अफीम का जो नशा होता है, अफीम रूपी जो धर्म का नशा होता है, वो उनके नस नस में घुसेड़ा गया है, और उसके बाद फिर वोट पड़ा है चारों तरफ। आमतौर पर यहाँ भी आपने देखा होगा, नरेंद्र मोदी हिंदू मुस्लिम करते रहे, तुम्हारा मंगलसूत्र ले जाएंगे, तुम्हारी भैंस खोल ले जाएंगे, इस तरह के जो बेहुदे जो स्लोगन दिए गए थे, उससे कुछ तो नीचे आई है कहानी। लेकिन ब्रिटेन ने पूरी तरह से पासा ऐसे करके था, उसे ऐसे पलट दिया। तो 14 साल पुरानी पार्टी फिर से सत्ता में आई है, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं आपको बता दूं, ब्रिटेन की संसद कहाँ है। जो ब्रिटेन का शाही महल है, उसके बगल में ही वेस्टमिनिस्टर करके जो संसदीय कार्य प्रणाली है वो चलती है वहाँ पर, और आज से नहीं, 13वीं सदी से चली आ रही है। वहाँ किसी ने ये नहीं कहा कि ये राजशाही या राजमहल से जुड़ी हुई है तो ये गुलामी की प्रतीक है, वहाँ किसी ने नहीं कहा किसी से। लेकिन यहाँ जो संसद अभी हमारी 100 साल भी शायद पूरे हुए हैं, 1919 या 20 के आसपास बनी है, जो अंग्रेजों ने बनवाई थी, उसको यह कह कर के नकार दिया गया कि ये गुलामी का प्रतीक है, और नई संसद बनवा ली गई, उस पर हजारों करोड़ रुपया फूंका गया, और उस संसद को, जो वर्तमान में भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा है। आप कभी मौका मिले तो आप भारत की संसद को जाकर के पुरानी वाली को देखिए। लेकिन यहाँ पैसा ऐसे बहाया गया कि ये मेरा टेन्योर है, उस टेन्योर में ये इसमें इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए कि ये संसद उस व्यक्ति ने बनवाई थी। तो ये यहाँ में और वहाँ में बड़ा अंतर है। मैं आपको बता दूँ, वहाँ 13वीं सदी से जो संसद चली आ रही है वो वही है, वहाँ सारा काम होता है, सारा रिनोवेशन तो दुनिया में होते हैं। आप अपनी बॉडी पर ले लीजिए, आपको कोई तकलीफ होती है तो सुई लगती है, इंजेक्शन जिसको कहते हैं, दवाई खाते हैं, गोली खाते हैं, कुछ न कुछ करते हैं, तो फिर आप सही भी होते हैं। ऐसा थोड़ा ही है। आप जिस मकान में रह रहे हैं वहाँ पर नाली चौक हो जाए तो नाली के लिए पाइप बदलते हैं, बहुत सारी, और टूट फूट हो जाए सही कराते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ है। आप संसद को देखिए जा करके कभी, क्योंकि मौका मिल सकता है। संसद में कोई चीज़ की कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, और वो संसद आज एक बुत बना करके खड़ी कर दी गई है, नई संसद बना दी गई है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ चल रही हैं। मतलब मैंने कहा था आपको, दिल्ली और लंदन के बीच की जो कहानियाँ हैं वो मैं आपको साथ साथ सुनाता रहूँगा। आपको मालूम है, नई संसद में सिंगोल को लेकर के बवाल मचा हुआ है। कुछ पार्टियां कह रही हैं कि सिंगोल का यहाँ क्या मतलब है, यहाँ तो संविधान ही सब कुछ है। बात सही भी है, लेकिन संसद, लंदन की संसद का मैं जब आपको बात बताता हूँ, आपको मालूम है कि वेस्टमिनिस्टर में 2 बार आग लग चुकी है, और एक बार ऐसी आग लगी कि उसको रिनोवेट करने में 30 वर्ष लग गए। तब भी कामकाज चला
और वो फिर आज जैसी है वैसी की वैसी है। तो ये सारी चीज़ें खुद जब आप अपनी मैं करने लगोगे तो फिर उसका कोई तोड़ नहीं है। घमंड आ जाए तो उसका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन जहाँ आप हम करके बात करेंगे, हम सब, संविधान में पहले ही प्रेम्बल में लिखा हुआ है हम भारत के लोग, लेकिन वर्तमान में जो चल रहा है मामला, वहाँ मैं से हट करके कोई शब्द ही नहीं है। अब लंदन की संसद का मैंने इतिहास बताया, आप उस पर भी गौर करें कि वहाँ 13वीं सदी से जो संसद बनी हुई है वो संसद वर्तमान में भी है, और बीच बीच में उसके आग लगने से और तमाम दुर्घटनाएं होने से उसको रिनोवेट किया बाकायदे, और फिर वही काम कर रही है। ब्रिटेन की एक कहानी और बताता हूँ मैं आपको। वहाँ टेम्स नदी बहती है, आप सभी लोग जानते हैं, इतिहास और भूगोल के जो विद्यार्थी होंगे वो तो सब जानते ही होंगे, और हो सकता है साइंस आर्ट के लोग भी जानते हो, नहीं भी जानते हो, तो मैं आपको बता देता हूँ। टेम्स नदी में पूरे लंदन का कचरा गिरता था। कचरा मीन्स आप जानते हैं सीवर जिसको कहते हैं, नालों का पानी। जब वो टेम्स बहती थी और जब फ्लो ज़्यादा हो जाता तो वो सारा वहाँ की जो बदबू थी टेम्स नदी की, वो वेस्टमिनिस्टर में जाने लगी, संसद के भीतर जाने लगी। आपको शायद मालूम नहीं होगा, ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको मालूम है भाई, देखो, संसद किसी भी देश की हो, किसी भी देश का संसदीय जो कार्य स्थल होता है वो एक मंदिर होता है। वहाँ जब बदबू टेम्स की पहुँचने लगी तो वहाँ लोगों की नाक में दम हो गई, राजमहल तक भी बदबू जाने लगी। तब फिर ये निर्णय लिया गया कि टेम्स नदी को साफ किया जाए, सुधारा जाए, और फिर वो टेम्स नदी के लिए प्रोजेक्ट बनाए गए, और फिर आगे मैं आपको और बताता हूँ। टेम्स नदी की सफाई, टेम्स नदी का जो कार्यक्रम था वो एक वहाँ का जो इंजीनियर था उसके हवाले किया गया, उससे प्रोजेक्ट बनवाया गया और कहा गया कि ये टेम्स नदी कैसे साफ हो सकती है। आपने देखा होगा कभी कभी कि जो भारत सरकार के कोई एक आध मिनिस्टर आते थे तो वो कहते यमुना को हम टेम्स बना देंगे, शायद किसी ने बोला था, मेरे को ध्यान नहीं है, वो कहानी चीज़ें। लेकिन मैं आपको वहाँ की बात करता हूँ। उसके लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया कि अब लंदन का जितना कचरा और सीवर है वो टेम्स में नहीं डाला जाएगा। उसके लिए उन्होंने बाकायदे एक प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट संसद में पास हुआ, और उसके बाद वो महाअभियान के तौर पर पूरा किया गया, और सारा का सारा कचरा जो था वो समुद्र के किनारे किसी तरह से डिस्पोजल किया गया। टेम्स का पानी आज भी आप ऐसे करके पी सकते हैं। तो ये एक बड़ा अभियान था। मैं समझता हूँ पिछले चुनाव में भी, जो 6 हफ्ते का चुनाव था, उसमें भी टेम्स नदी की सफाई और महाअभियान और ये सारी चीज़ें सामने आती रही हैं। आपको मालूम है कि वेस्टमिनिस्टर जो संसदीय बिल्डिंग है उसके बगल में 10 स्ट्रीट करके है, वहाँ पर ऋषि सुनक का निवास है, प्रधानमंत्री उसी में रहते हैं। अब वो मैं समझता हूँ कि अब लेबर का दबदबा हो गया है लंदन में और पार्लियामेंट में भी, तो निश्चित तौर पर अब सुनक को खाली करना पड़ेगा और स्टारमर के लिए वो जगह सुरक्षित करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हैं। हालांकि मैं ये आपको ये बताना चाह रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, और माँ गंगा के लिए एक प्रोजेक्ट भी तैयार किया गया। वो प्रोजेक्ट मैं आपको बता दूं, वो हर नदी के लिए, जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं उनके लिए भी है। गंगा सफाई अभियान करके है, और उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है, सारी चीज़ें सामने आई हैं। यदि टेम्स में ऐसा हो जाता तो मैं समझता हूँ लोगों को फांसी हो जाती, क्योंकि वहाँ इस तरह की कहानियों के लिए वहाँ कोई जगह नहीं है। आपको मालूम है कि 2020 में स्टारमर को लेबर पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था, संपूर्ण नेता चुना गया था, और प्रधानमंत्री पद के लिए उनकी दावेदारी की गई थी। वहाँ एक चीज़ और है, देखिए मैं आपको बता दूं, हमने पिछले दौर में अभी एक रवीश कुमार का एक वीडियो देखा था, उसमें हमने पाया था कि वहाँ शैडो कैबिनेट होती है। चुनाव के दौरान ही ये घोषित हो जाता है, जैसे हमारे यहाँ चुनाव हुआ, हम आपको अपने यहाँ से उसका ताल्लुक़ करा देते हैं। तो उसमें जैसे अमित शाह हैं, गृह मंत्री हैं, रेल मंत्री हैं वो पंडित जी हैं, और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। इस तरह से वो चुनाव के दौरान ही डिक्लेयर हो जाता है कि ये गृह मंत्री बनेंगे, ये रक्षा मंत्री बनेंगे, ये फलाना बनेंगे, ढिमका। तो इस तरह से वहाँ पहले से बाकायदे पर्चे, पोस्टर और फिल्मों में
बाकायदे दिखा दिया जाता है कि अगला यदि हमारी पार्टी की सरकार आई तो ये हमारे वित्त मंत्री होंगे, ये हमारे रक्षा मंत्री होंगे। तो इस तरह की एक बहुत बड़ी अच्छी व्यवस्था है। जनता का दिमाग फोकस कर लेता है कि ये मेरा वित्त मंत्री होगा तो ये कैसा होगा, ये मेरा रक्षा मंत्री होगा तो कैसा होगा। तो ये चीज़ें शायद आपको अभी तक नहीं मालूम होंगी। हम आपको चूँकि भाई रवीश कुमार ने पहले ही बताया था हमें अपने वीडियो में, वो वीडियो हमने देखा तो हमने कहा हम कभी इस बात की चर्चा अपने वीडियो में करेंगे जब लंदन का, ब्रिटेन का चुनाव समाप्त हो जाएगा। तब आज हम उसी बात को आपके सामने रख रहे हैं। एक बात की और जानकारी मैं दे दूं, लेबर पार्टी स्टारमर से पहले कॉर्बिन के हाथ में थी। कॉर्बिन कुछ यहूदी विरोधी टाइप की टिप्पणियां किया करते थे जब वो लेबर पार्टी के प्रमुख थे। तो इसको लेकर के लेबर पार्टी, चूँकि पार्टी में स्वतंत्रता होती है अपने विचारों को रखने की, हर चीज़ की, तो पार्टी ने उनको जब यहूदी विरोधी कुछ बातें सामने आई तो उन्होंने पार्टी से अलग कर दिया था। फिर बाद में उन्होंने कुछ बातें आपस में की हाई लेवल पर, तो उनको फिर वापस ले लिया। स्टारमर ने अभी पिछले चुनाव में जब वो स्टारमर खड़े हुए थे प्रधानमंत्री पद के लिए, तब उन्होंने साफ कर दिया था कि स्टारमर इस चुनाव में नहीं लड़ेंगे, चुनाव नहीं लड़ सकते लेबर पार्टी से। लेकिन स्टारमर ने फिर क्या किया कि वो बोले हम तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो फिर उनको दोबारा से स्टारमर और बाकी लेबर पार्टी के लोगों ने टोटल पार्टी से बाहर निकाल दिया। इसके बावजूद भी कॉर्बिन चुनाव लड़े और इस समय वो चुनाव जीत करके भी आए हैं। तो ये ब्रिटेन की अपनी एक खासियत है, वहाँ पर कंजर्वेटिव को उन्होंने नीचे लाया है और लेबर पार्टी को उन्होंने ऊपर लाने की कोशिश की है। तो उसमें कॉर्बिन भी हैं तो लेबर पार्टी के लीडर हैं। खैर वो इस समय स्टारमर के सामने ही होंगे, बातें होंगी, सारी चीज़ें होंगी, जो भी होगा वो होगा, वो हम आगे देखेंगे और आपको बताएंगे। आपको एक चीज़ और बड़ी बात बता दूं, जो ये आपके सुनने के लिए और जानकारी के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। कॉर्बिन उस सीट से जीत करके आए हैं जिसमें 1937 से अब तक कोई लेबर पार्टी का व्यक्ति जीत करके नहीं आया। वहाँ अब तक हमेशा से कंजर्वेटिव पार्टी का सांसद होता रहा है। बताइए 1937 और अब कितनी बड़ी जीत है, उसको भूला नहीं जा सकता। कॉर्बिन ने जो गजब किया है, हालांकि वो लेबर पार्टी के मेंबर नहीं है, लेकिन वो थे तो उनका इतिहास क्या है, इतिहास तो लेबर पार्टी का है, इसलिए उनकी जीत को बिल्कुल भुलाया नहीं जा सकता किसी भी सूरत में। मैं उनको दाद देता हूँ कि उन्होंने जो कंजर्वेटिव को हराया है, ये एक बहुत बड़ी बात है और ये इतिहास लिखा है उन्होंने। स्टारमर को भी उनकी जीत पर भरोसा करना चाहिए और आगे जो गिले शिकवे हैं उनको दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि कॉर्बिन लेबर पार्टी के एक जाने माने चेहरा रहे। मैं अभी माफ़ी चाहता हूं कि लेबर पार्टी का उम्मीदवार उस सीट से कभी हारा ही नहीं था। उस सीट पर उन्होंने लेबर पार्टी के अधिकृत व्यक्ति को, कंजर्वेटिव नहीं था, सॉरी, वो लेबर पार्टी का उम्मीदवार हराया है जो 1947 से लगातार कि लेबर पार्टी के हक में ये सीट जाती रही थी। उस सीट से वो जीत करके आए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि लेबर पार्टी को नकार करके और जैमी कॉर्बिन को वहाँ की जनता ने चुनाव जिताया है। तो इसको मैं समझता हूँ कि जो स्टारमर हैं उनको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। अभी मैंने आपको शायद इस सीट पर 1937 से कंजर्वेटिव पार्टी के बारे में बोला था, नहीं, वो गलत था और मैं वो अपने शब्द वापस लेता हूँ। ये लेबर पार्टी का मसला था। लेबर पार्टी 1937 से अब तक कभी हारी नहीं थी, लेकिन इस चुनाव में वो वहाँ पर उसका मीटर डाउन हो गया। लंदन का इवलिंगटन जो क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र कहलाता है, उसमें लेबर पार्टी का जो अधिकृत चुनाव चिन्ह है वो तो लेबर पार्टी के पास था, लेकिन भाई कॉर्बिन तो संस्थापक सदस्य थे लेबर पार्टी के, उनके पास कोई दूसरा कोई चुनाव चिन्ह था, उससे वो चुनाव लड़े थे। ये हालात मैं आपको अब इंडिया से जोड़ के बताता हूँ। जैसे शरद पवार का घड़ी का चुनाव चिन्ह था, उसे कोई और चोरी कर ले गया। शिवसेना जो मूल शिवसेना थी, धनुष कमान था उनका, शिंदे गुट चुरा ले गया। तो इस तरह से वहाँ भी उनके लिए ये समस्याएं आई। उनको अपने जो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जो चुनाव चिन्ह मिला था उस पर
उस पर भी वो प्रचंड बहुमत के साथ जीत करके आए हैं। और जो लेबर पार्टी का जो मुख्य चुनाव चिन्ह था वो वहाँ पर दूसरे जो प्रत्याशी था जो हराया है उन्होंने, उसके पास था। तो ये सारी चीज़ें इंडिया की तरह ही वहाँ भी कुछ समस्याएं थी जिनके बारे में आपको भी बता रहा था। कॉर्बी वैसे इस सीट से 1983 से जीतते रहे थे, लेबर पार्टी की तरफ से जीतते आए हैं, तो इस वजह से उनके लिए वैसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रही। लेकिन लेबर पार्टी का चुनाव चिन्ह तो नहीं रहा उनके पास। उन्होंने जो स्वतंत्र उम्मीदवार थे उसके रूप में उन्होंने वो चुनाव लड़ा और फिर भी वो जीत करके आए। अब चुनाव जीतने के बाद कॉर्बी ने क्या कहा है आपको मैं बता दूं। उनका एक बयान आया है, मैं अखबार में पढ़ रहा था कि स्टारमर यदि कोई गलती करता है तो मैं उस पर नज़र रखूँगा। ये बहुत बड़ी बात है और यही होना भी चाहिए। ये लोकतंत्र में ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति खुद को स्वयंभू ना समझे, जैसे भारत में पिछले दो चुनाव से समझा जा रहा है। तो उन पर नज़र रखने के लिए अब जैसे अब की बार जनता ने जो मैंडेट दिया है भारत में वो इसी टाइप का दिया है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और वो नज़र रखते हैं सब चीज़ों पर। अब वहाँ पर वो चीज़ नहीं चलेगी जो 10 साल से चली आ रही थी। तो इस तरह से वहाँ भी पैरेलल हम अध्ययन कर रहे हैं। 400 पार का नारा और 400 पार, अब की बार 400 पार ब्रिटेन में यहाँ नहीं हो पाई। तो ऐसे ही राहुल गांधी अब यहाँ पे नज़र रखेंगे, स्टारमर की तरह कॉर्बी वहाँ नज़र रखेंगे। देखिए वैसे ये है कि हमें विदेश नीति पर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं खबरों के रूप में वो तो हम बक सकते हैं, हमें हक है इतना। तो कॉर्बिन जो है वो इजराइल आज अपने मुद्दे पर कायम है। इजराइल में जो युद्ध चल रहा है गाजा के खिलाफ उसको तत्काल रोकने की वकालत करते हैं और वो कहते हैं कि बाहर से जो इजराइल को सपोर्ट मिल रहा है वो सपोर्ट तत्काल बंद होना चाहिए। जबकि सुनक जैसे ही इजराइल का युद्ध शुरू हुआ उसने तत्काल कह दिया कि हम इजराइल के साथ हैं और गाजा को ध्वस्त करो, जो भी करना है करो। अमेरिका का राष्ट्रपति और इंग्लैंड का राष्ट्रपति, ये सुनक प्रधानमंत्री और भी कई देशों के लोग इकट्ठे होकर के उन्होंने गाजा को कह दिया चलिए हम आपके पीछे हैं। तो ये सारी चीज़ें कॉर्बी नहीं चाहते थे कि इस तरह का संहार हो। कॉर्बी इस मुद्दे पर, चूंकि इसीलिए वो उनका विरोध करते थे और इसकी वजह से उन्हें पार्टी से बाहर जाना पड़ा। लेबर पार्टी बहुत सारी चीज़ों पर विचार करेगी। स्टारमर ने, मैं समझता हूँ कि जो अपने स्लोगन्स दिए थे उन पर कुछ बहुत ही चीज़ों को संयमित रूप से बोला था। अब एक तो बात यह थी कि यूरोपियन यूनियन से जो इंग्लैंड अलग हुआ था उसकी भी जांच हो सकती है। जो जन्म संग्रह हुआ था उसमें क्या क्या कहा गया था, क्या नहीं कहा गया था, उस चीज़ पर भी शायद अब स्टारमर बात कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आपको मालूम है कि लेबर पार्टी को पिछले बारे जो रिकॉर्ड था उसका 421 सीटों का था, शायद 415 का था। अब की बार वो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए उस चुनाव के दौरान ये कहा गया था कि अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई और इस बार उसे 411 सीटें मिली हैं। अब स्टारमर ने जब अपने को खुद को प्रोजेक्ट किया एक नेता के रूप में, लेबर पार्टी के नेता के रूप में, तब उन्होंने कहा था कि अब लेबर पार्टी बदली हुई होगी। उसका स्लोगन ये था कि लोग सोते ना रह जाएं, लेबर पार्टी के समर्थक सोते ना रह जाएं। लेकिन उनकी ये बात बिल्कुल सच साबित हुई। लेबर पार्टी सोई नहीं, लेकिन जो कंजर्वेटिव थे वो जरूर सो गए और सुनक को सत्ता से बाहर कर दिया। मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, वहाँ हमारे जैसे नियम नहीं है कि चुनाव प्रचार खत्म हो गया और उसके बाद भी नेताजी का बयान चल रहा है टीवी चैनल पर। ये सब चीज़ें वहाँ नहीं होती। वहाँ बहुत सख्त नियम है रिपोर्टिंग के। आप कोई ओपिनियन पोल नहीं कर सकते। यहाँ पे फर्जी ओपिनियन घर बैठ करके कह दो भारतीय जनता पार्टी 415 पार, फलानी पार्टी कांग्रेस 200 पार, ये पार वो पार नहीं होता। यहाँ यदि ऐसा होगा तो वो 2 मिनट में भीतर हो जाएगा इस तरह की रिपोर्टिंग करने वाला। वहाँ पर नहीं है सारी चीज़ें, वो नियम बड़ा सख्ती से लागू होते हैं वहाँ पर। तो यहाँ जैसा बिल्कुल माहौल नहीं है कि अखबार कुछ भी लिख दे, टीवी चैनल कुछ भी चला दे, ऐसा नहीं है। वहाँ कोई माफ़ी नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। तो ये मैं आपको बहुत सारी अंदर की बातें बता रहा हूँ जो वहाँ पर चलती हैं। अमेरिका में ये व्यवस्था है, भारत में ये व्यवस्था है कि वोट डालने जाओ तो बाहर खड़े होकर के भी आप जनता से कह सकते हैं मुझे वोट देना, रुपए बांट सकते हो, दारू बढ़ जाती है यहाँ। तो ये सारा काम चलता रहता है।
ब्रिटेन में नहीं आप कुछ भी कर सकते। ये सारी बातें क्यों हैं मालूम है आपको? ब्रिटेन भारत का हिस्सा रहा है और उसने हमारे यहाँ राज किया है। वो जानता है कि भारत में ये सब चीज़ें क्या होती हैं। जैसे कुल मिलाकर के अभी के चुनाव की बात हम कर लेते हैं। एक ही व्यक्ति तपस्या करते हुए दिखा दिया। क्यों दिखा दिया भाई? वो उनका पर्सनल मसला है, लेकिन आप टीवी चैनल पर वो डिबेट चल रही है, 16 कैमरे लगे हुए हैं चारों तरफ से, और वो रिपोर्टिंग में कुछ भी हो रहा है। उन्होंने पानी पिया, उन्होंने भोजन किया, उन्होंने बात करी, उन्होंने ये किया। ये क्या मतलब है? चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद भी वो वहाँ पे बैठे हुए हैं कन्याकुमारी के पास, स्वामी विवेकानंद की जो वो है स्टैचू है उसके पास। ये चीज़ें इंग्लैंड में नहीं चल सकती। मैं आपको बता दूं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंग्लैंड इन सब चीज़ों से परहेज करता है, और वो नेचुरली समाजवाद का एक बहुत ही बढ़िया केंद्र है, जो एक तरह से सबको मौका मिलता है वहाँ बात करने का, काम करने का। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, ये तो खैर चुनाव प्रचार की बात हो गई। स्टारमर पर अब दबाव बढ़ सकता है कि इजराइल जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो कानून होते हैं, इंटरनेशनल स्तर के, जो गजा पर जो बमबारी हो रही है, हमला हो रहा है, उसको लेकर के वो काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस पर कोई स्टैंड लेना चाहिए। ऐसा नहीं होगा तो फिर हो सकता है कि अगले चुनाव में लेबर पार्टी के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसके लिए उन्हें तत्काल कोई ना कोई बात कहनी होगी। हालांकि अभी तक चुनावों में उन्होंने इजराइल के बारे में कोई ऐसी ठोस बात नहीं की थी। हाँ, ठोस बात सुनक ने कही थी, तो सुनक को जनता ने चारों खाने चित कर दिया। वहाँ पे देखिए, मैं आपको बता दूं, काफ़ी मात्रा में, भारी मात्रा में कहना चाहिए, मुस्लिम समुदाय रहता है। मुस्लिम समुदाय उस समय भी विरोध कर रहा था जब इजराइल का गजा पर जो है बमबारी कर रहा था, लेकिन सुनक ने उसको नज़रअंदाज किया और इग्नोर किया। आप जैसे लंदन में प्रदर्शन हुए इजराइल के खिलाफ, इसी तरह से अमेरिका में भी हुए। अमेरिका में भी इस तरह की बहुत सारी, एक नहीं दर्जनों वीडियो हमने देखी कि वहाँ की जनता वहाँ के राष्ट्रपति से कह रही है कि भाई इसको, युद्ध को रोकिए और आप समर्थन देना बंद करिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब स्टारमर को इस मामले में आगे आकर के कोई बात अपनी कहनी होगी। देखिए, जिस तरह से ब्रिटेन अभी भी हथियार बेच रहा है इजराइल को, तो इस पर अपनी नीति साफ करनी होगी। इजराइल के प्रति जो स्टारमर का जो ढुलमुल रवैया है, उसकी आपको मैं एक कहानी और बता दूं। लेबर पार्टी के 4 उम्मीदवार जो स्वतंत्र उम्मीदवार हैं वो जीते हैं कॉर्बी की तरह, और लेबर पार्टी के वो लोग हारे हैं जो इजराइल का समर्थन करने की बात करते थे। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। और अमेरिका में तो बाकायदा देखिए 14 अगस्त को एक बहुत बड़ी कन्वेंशन होने जा रही है शिकागो में। उसमें ये सारी चीज़ें होंगी। कन्वेंशन में सारे मसले पास होंगे कि जो बाइडेन को अगला इलेक्शन लड़ना है कि नहीं लड़ना है, उन्हें लोग पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। ये चूँकि जो बाइडेन इस समय पूरी अमेरिका का जितना भी सामग्री है वो बेच रहे हैं इजराइल को, और वो उधर भी तमाम दुनिया का फैला रखा है उन्होंने रसिया के प्रति। तो हर तरह की जो चीज़ें हैं वो सामने आने वाली हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, मुद्दा एक नहीं है। ब्रिटेन में मुद्दा बहुत बड़ा था। एक निजीकरण की तरफ जो सुनक ने अपनी फहरिस्त बनाई थी, वो भी एक बड़ा मुद्दा था। वहाँ कई लोगों से आपस में जब बातचीत होती है, वो बातचीत हम तक पहुँचती है, तो उसमें यह है कि इंग्लैंड में जो निजीकरण की धारणा बनी थी, उसमें यह कहा गया था कि निजीकरण से जनता को बहुत ही ज़्यादा सहूलियतें मिलेंगी। ऐसा नहीं है। वो सहूलियतें तो मिलती हैं, लेकिन बहुत महंगी मिलती हैं। आप अब देख लीजिए, अपने इंडिया में जो एयरपोर्ट बेचे गए हैं, उन एयरपोर्ट पे 900, 1000, 800 रुपये की तो चाय मिलती है। ये क्या मतलब हुआ? पहले भी शायद जो पालम एयरपोर्ट है, वहाँ पर भी मैं समझता हूँ बहुत सस्ती सुविधाएँ थी, लेकिन आज जिनको जहाँ पे अमौसी एयरपोर्ट पर जाकर के देख लिए, लखनऊ में बहुत सारे जहाँ एयरपोर्ट हैं सरकार के हाथ में नहीं है, उनकी हालत देखिए क्या हालत हो रही है। तो ये सारे मुद्दे हैं जो निजीकरण है, वो बड़ा घातक माना गया, और उसी की वजह से सुनक को हार झेलनी पड़ी। थैंक यू वेरी मच। मैंने आरबी सिंह यादव। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर टिप्पणी करें आप, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।